नमस्कार। इस वक्त हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर हमारे साथ आयुर्वेदिक अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना और जो नया एक वेरिएंट जो आया है ओमिक्रॉन, इसमें आपस में कितना अंतर है, यानी ये कह सकते हैं हम कोरोना और ओमिक्रॉन में क्या आपस में समानांतर है, ये एक दूसरे का पूरक हैं या इनमें अंतर कितना है, ये आयुर्वेदिक अधिकारियों से जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर के आयुष विभाग क्या एहतियात के तौर पर, जागरूकता के तौर पर लोगों को सलाह देता है। हमारे साथ ये आप लोग जो दिखाई दे रहे होंगे, ये आयुर्वेदिक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। बारी बारी इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर आदमी एलोपैथिक, होम्योपैथिक अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ लेता है, लेकिन आयुष विभाग एक ऐसा विभाग है, आयुर्वेद के तौर पर हम कहते हैं एक विख्यात विभाग है ये। इसको लेकर के घरेलू नुस्खे, जो दादी नानी के नुस्खे अक्सर जो होते थे, वो आयुष विभाग से रिलेटेड हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेदिक अधिकारी हैं, क्या है, किस प्रकार का, किस इस बीमारी को किस रूप में देखते हैं, लोगों को क्या एहतियात के तौर पर सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आप बताएं एक बार, क्या ओमिक्रॉन और कोरोना में कितना अंतर है फ़िलहाल, अगर हम ये मान के चलें? ओमिक्रॉन बेसिकली तो कोविड का एक नया वेरिएंट है, ठीक है। और अगर लक्षणों में के हिसाब से देखा जाए तो इसके लक्षण जो पहले वेरिएंट था उससे थोड़े हल्के हैं, लेकिन हमें इसको ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें आज भी हम देखते हैं कि भाई है ना, लोग है कहते हैं कि बस ये सीजनल है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे है ना बचाव बेहद ज़रूरी है, और आयुष विभाग ने इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जन जन का स्वास्थ्य उत्तम कैसे रखा जाए, ठीक है। इसके लिए हमारा जो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब क्या है कि हम है ना ये इंतज़ार नहीं करते कि मरीज है ना बीमार होएगा, आदमी जब बीमार होएगा तभी उसका इलाज करो। हम तो ना इस सिद्धांत पे चलते हैं कि ऐसी चीज़ें अपनाई जाए जिससे ये बीमारी आए नहीं, अगर आए भी तो इसका पता ही ना चले कि है ना कब आके और चली गई। तो इसके लिए है ना, एक तो हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा जो वेरीफाइड है, जो प्रमाणित जो आयुष क्वाथ है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए तुलसी, आप लोगों ने सब जानते हैं कि जो काढ़ा हमारा है आयुष क्वाथ जो है, उसके लिए तुलसी 4 भाग लेते हैं, दालचीनी को 2 भाग में लेते हैं, सौंठ को 2 भाग में लेते हैं, और काली मिर्च को 1 भाग में लेते हैं। इन सब को मिला करके आयुष क्वाथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका बनाने का तरीका यही है कि आपने जैसे इन 4 चीज़ों को मिक्स करके और 1 चम्मच जैसे 2 गिलास पानी के अंदर डालोगे, उसको गर्म करोगे। जब वो गर्म करके 1 गिलास रह जाता है ना, तब 2 आदमियों के लिए या 3 आदमियों के लिए पीने का ये रह जाता है। इससे जो आम आदमी है उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज होती है तो जो सीजनल डिजीज कह लो, या फिर हमारे जो कोविड-19 है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, ये है, अगर पहली बात तो वो प्रभावित ही नहीं होगा है, अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी उसकी। तो अगर हो भी गया तो वो इतना है डेंजर रूप नहीं लेता, कईयों को तो नुकसान नहीं करता, पता भी नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी आई और कब चली गई। तो ये डॉक्टर साहब, जो आपने अभी जो क्वाथ जो बताया है, तो ये कोई पाउच वगैरह अभी डिपार्टमेंटली मिलता है या बनाया जाता है? कैसे लोग लें तो कहाँ से लें, और ये बनाएं ये किस प्रकार का, कितनी इसकी जो आपने खर्च, लोग जो जानना चाहते हैं इस पे, जो आपके ये जो तथ्य बताए आपने, अगर डिपार्टमेंटली लें तो कहाँ से लें, और खुद तैयार करें तो लगभग कितना इसका कॉस्ट बैठेगी? ये वैसे तो ये ना हरियाणा सरकार द्वारा, हमारे आयुष विभाग द्वारा हर एक जो आयुष के हॉस्पिटल और आयुष की डिस्पेंसरियाँ हैं आयुर्वेद की, उनमें अवेलेबल था ये, ठीक है। और अगर घर पे बनाना चाहे तो ये है ना सिंपल सी चीज़ें हैं, तुलसी, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, ये लगभग ना हर घर में मिल जाती है, ठीक है। फिर भी अगर कोई लेना चाहता है तो हमारे जो डिस्पेंसरीज है आयुर्वेद की या फिर हॉस्पिटल है, वहाँ पे लास्ट ईयर से है ना अवेलेबल है, ये वहाँ से ले सकता है। ये कितने रुपए का सर मिलता है ये पाउच आपके डिपार्टमेंटली, या फ्री मिलता है? डिपार्टमेंटली तो फ्री होता है ये, ठीक है। आयुष विभाग की तरफ से ये फ्री है,
बाकी कई जगह अगर ख़त्म हो गया तो आदमी है ना, इनको ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हर घर में हर रसोई में मिलती है, तो खुद भी तैयार कर सकता है ये। खुद भी कर। हाँ जी। तो अभी जैसे खांसी जुकाम और बुखार की जो खास तौर पर जो लक्षण दिखाई देते हैं सर, ये कोरोना में और ओमिक्रॉन में दोनों में किस प्रकार का क्या मान के चले, ये ओमिक्रॉन है या कोरोना है? लोग भ्रमित रहते हैं। आज जो मौसम भी ऐसा है, खांसी जुकाम बुखार रूटीन में भी जो सीजनल होता था, वो आजकल सीजनल होने के बावजूद या जैसे आदमी ये एक भयभीत हो जाता है, ओमिक्रॉन है, कोरोना है, मैं चेक कराऊं नहीं कराऊं, क्या करूं? आप जैसे सलाह भी दे रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ने का, तो क्या करना चाहिए लोगों को? एक एहतियात के तौर पर एक आप आयुर्वेदिक अधिकारी हैं, उनको सलाह क्या देना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये है कि भयभीत होने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। डरना नहीं है, बस इसका सामना करना है। सरकार द्वारा, विभाग द्वारा जो भी गाइडलाइंस बताई गई है उनका प्रयोग करना है। मास्क यूज करना है, 2 गज की दूरी है उसको यूज करना है, आयुष क्वाथ है वो समय समय पर लेते रहें घर में, ठीक है। तो बाकी अगर कोई दिक्कत आती भी है किसी तरह की, तो हमें है ना इसका पहले तो टेस्ट करवाना चाहिए। अगर टेस्ट में पॉजिटिव है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आयुर्वेद की मेडिसिन लेता है तो 3 से 7 दिन के अंदर वापस नेगेटिव आ जाता है। खांसी जुकाम बुखार डॉक्टर साहब जैसे रूटीन में सीजनल होता था, अब सीजनल मान के चलें या जैसे टेस्ट की तरफ दौड़ें? देखो, सीजनल होता है लेकिन एहतियात के तौर पे हमने टेस्ट करवा लेना चाहिए। करवाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे कोई भी बच्चा है या जो लेडीज़ वगैरह हैं, घर से बाहर जाती ही नहीं, उनको सीजनल के हिसाब से कोई ठंड लग गई कपड़े धोने से या कोई बर्तन से या कोई घरेलू कामकाज से, तो उनको कैसे हम मान के चले, इनको टेस्ट करवाना ज़रूरी है या ओमिक्रॉन संभावित कैसे कह सकते हो? अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी कहीं पे बाहर गया ही नहीं, किसी के टच में आया नहीं ओमिक्रॉन या कोविड पॉजिटिव के में, तो वो है एक सिंपल फ्लू मान के भी है 3-4 दिन की मेडिसिन ले सकता है। हाँ, लेकिन अगर 3 दिन में अगर वो नहीं ठीक होता है या उसकी जो सिम्टम है वो डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर उसको टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ। अभी और भी आयुर्वेदिक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो भी साथी जो लाइव देख पा रहे हैं, जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनसे एक अनुरोध है, अपील है, कोई भी आयुर्वेदिक अधिकारियों से कोई सवाल जवाब करना चाहते हों, कमेंट्स में हमारे को कमेंट्स बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, प्रश्न डाल सकते हैं। हम डायरेक्ट सीधा इनसे आपका उत्तर दिलवाएंगे। मैम, आपका स्वागत है। आप किस रूप में ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर के क्या लोगों को एक हिदायत के तौर पर क्या कहना चाहते हैं? हमारा मकसद केवल ये है कि लाइव दिखा रहे हैं हम, और लाइव में ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा जुड़ते हैं। हमारा मकसद ये, इसको डर भय की बजाय इसको किस रूप में एक हल्के में लेके चलें, या जैसा मैंने डॉक्टर साहब को अभी बताया भी, ख़ास तौर पर बच्चे और महिलाएँ वो भयभीत ज़्यादा रहती हैं। देखो, भयभीत होने से कोई भी चीज़ जिससे भी हमें डरते हैं ना, वो चीज़ हमारे ऊपर उतनी ही हावी होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डरने की तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि नॉर्मल फ्लू का भी मौसम चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है और कोविड भी हो सकता है। कोई ज़्यादा डरने की चीज़ नहीं है। अगर कोविड भी है तो आप इसको नॉर्मल फ्लू ही मान कर चलिए। अगर आप पॉजिटिव भी आते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट से मतलब मेरा यह है कि आप अपने आप को एक रूम में बंद कर सकते हैं, जिससे कि बाकी के फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ से बच जाएंगे। और कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे और पानी का इंटेक जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी वायरल लोड आपकी बॉडी में जितनी देर तक रहेगा तो वो ज़्यादातर परेशानी करता है। अगर आप गर्म पानी ज़्यादा बार बार पिएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी का फ्लश है, सफाई है, वो बहुत जल्दी होगी। इसलिए सिंपल गर्म पानी है, अगर आपको है भी और नहीं भी है, दोनों ही रीज़न में आप सिंपल गर्म पानी का जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि गर्म पानी ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, चाहे कोई इसके पीड़ित है या नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके अलावा और कोई आप? दीपक अत्ती का सवाल है सर, बच्चों के लिए क्या हिदायत है? खास तौर पर जो बच्चों की बात है जी, बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी गर्म पानी ज़्यादा पिलाएं, और अगर वो बाहर खेलने जाते हैं तो वो मास्क वगैरह का अच्छे से यूज़ करें। और बच्चों की इम्यूनिटी हम लोगों से, बड़ों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और वो बहुत जल्दी इस चीज़ को रिकवरी भी कर जाते हैं। साथ में मैं उनको कहूँगी कि घर में जैसे सिंपल सी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आप हल्दी वाला उन्हें दूध दे सकते हैं,
छुहारे इस मौसम में काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, तो अपने छुहारे वाला दूध भी पिला सकते हैं, तो उससे उनकी इम्यूनिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर 1% थोड़ा बहुत वायरल लोड भी अगर आया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। जी जी, शुक्रिया मैम। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है, क्या कहना है? नमस्कार। ये जैसा कि हम पिछले साल से देखते आ रहे हैं, 2 सालों से, कि कोरोना का कहर एक तरह से लोगों के मन में भय बनाए हुए है, पर आयुष विभाग जो कहता है कि इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आयुष विभाग हमेशा ना किस तरह स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरह बढ़ाई जाए, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। पिछले 2 साल से हम देखा है कि इसका इलाज तो कुछ भी नहीं है। आयुष विभाग ने हमेशा ये जोर दिया है कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी बढ़ाई जाए। उसके लिए एक आयुष मंत्रालय ने प्रोटोकॉल भी तैयार किया है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, जिनको लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और हम ये मान सकते हैं कि कोरोना का असर कुछ हद तक, बहुत हद तक कम हो जाता है। जैसा कि मैं बताऊंगा आपको, च्यवनप्राश का प्रयोग बोला है कि रोज़ 1 चम्मच अपना च्यवनप्राश ले, नाक में 2 बूंद तिल तेल या अनु तेल की डालें, जिससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। च्यवनप्राश से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध पीने के लिए बोला है। इस सीज़न में भी हम देखते हैं कि गले में खराश रहना, फ्लू वाले सिम्टम्स होना, तो उसके लिए हल्दी वाला दूध, ये जिसको गोल्डन मिल्क कहा गया है, वो इसका प्रयोग लाना, ये भी बहुत फ़ायदा देता है। इसके साथ ही जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आयुष क्वाथ आयुष विभाग की तरफ से सप्लाई में आया है, पर हर घर में भी कि वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में हम खुद बना सकते हैं, रसोई में बना सकते हैं। तो जिनको सिम्टम्स हैं, कोरोना के सिम्टम्स हैं या सिंपल फ्लू के सिम्टम्स भी हैं, तो वो भी अपना आयुष क्वाथ घर में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो 2-3-4 दिन में रिकवर हो जाते हैं। च्यवनप्राश डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया, ये सुबह लिया जाए, शाम को लिया जाए, बच्चा कितना ले, बड़ा कितना ले? ठीक है। च्यवनप्राश की जो मात्रा है बच्चे और बड़ों में बिल्कुल अलग अलग ही होती है। च्यवनप्राश की मात्रा बच्चों में 2 से 3 ग्राम और बड़ों में 5 से 10 ग्राम ली जा सकती है। दूध के साथ भी ले सकते हैं और गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये रात को ले या सुबह ले? सुबह ज़्यादा फ़ायदा करता है, सुबह लेना चाहिए, सुबह अच्छा फ़ायदा करता है। रात को भी ले सकते हैं? रात को भी ले सकते हैं, इसमें कोई परहेज़ नहीं है। परहेज नहीं है। परहेज़ नहीं। च्यवनप्राश की भी कोई क्वालिटी होती है सर, या रूटीन में कोई भी किसी प्रकार का लिया जा सकता है, या आयुष विभाग की तरफ से कोई च्यवनप्राश अलग से तैयार होता है? च्यवनप्राश जो एक क्लासिकल फार्मूला है, वो उसी हिसाब से 48 इंग्रेडिएंट्स का फार्मूला है। यूजली कंपनी तैयार करती है। आयुष विभाग भी अपनी तरफ से कंपनियों से जो सप्लाई में लेता है, तो आयुष विभाग के पास भी च्यवनप्राश की सप्लाई में है। पिछले साल बहुत च्यवनप्राश हमने कोरोना में वितरित भी किया था। तो च्यवनप्राश का प्रयोग यूजली तो कई कंपनियां बनाती हैं, च्यवनप्राश नाम से ही बनाती हैं, तो च्यवनप्राश का प्रयोग इस तरह किया जा सकता है। आयुष विभाग के पास भी आया था पिछले साल। डिस्पेंसरी से ले सकते हैं? डिस्पेंसरी से ले सकते हैं, हमने पिछले साल कोरोना में वितरित भी किया है। जी जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है, जैसा कि अभी और आयुर्वेदिक अधिकारी जो बता रहे हैं, आप किस रूप में देखते हैं इसको? कोरोना काल में मुख्य रूप से शरीर की इम्यूनिटी ही कार्य करती है। हर आदमी की इम्यूनिटी अलग अलग है, लेकिन हम उसको मौसम के हिसाब से ढाल सकते हैं। इसके लिए जो आयुष की विभाग की या सरकार की गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करने के साथ साथ आप घर में भी कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुष क्वाथ है, उसमें 4 चीज़ें हैं। 4 के अलावा भी अगर आप अलग से कुछ लेना चाहें तो उनको अलग अलग ले सकते हैं। जैसे दालचीनी का दूध है, वो आप घर में बना सकते हैं। हल्दी का दूध है, वो घर में बना सकते हैं। आयुष विभाग के पास वासा अवले नाम से दवाई अवेलेबल है, वो ख़ास तौर से छाती के रोगों में ही कार्य ज़्यादा करती है। खांसी जुखाम बुखार में बहुत गुणकारी है। इसके अलावा सनसनी वटी, गिलोय घनवटी, ये आम तौर पर अवेलेबल भी हैं और लोग इनका काढ़ा भी बना के यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्पेंसरी वगैरह पे मिलती हैं सर, या कहीं जितने भी ये जो बाहर बाज़ार में मिलती हैं? सनसनी वटी, गिलोय घनवटी डिस्पेंसरियों में भी अवेलेबल है, और कहीं कहीं जहां कोरोना के केस ज़्यादा थे वहां हो सकता है स्टॉक कम रह गया हो, तो बाज़ार से भी अवेलेबल हो जाती है। हाँ। आपका डॉक्टर साहब, जैसा अभी जितने भी बारी बारी अधिकारी बता रहे हैं, आपको किस रूप में आप इसको देखते हैं?
देखो कोरोना को जो भी अभी सीजनल अभी जो फ्लू वगैरह के साथ चल रहा है, हम इसको हल्के में तो नहीं ले सकते। सबसे पहले तो अगर किसी को अगर दिक्कत आती है, सबसे पहले तो टेस्टिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेस्ट करवाओगे तभी आपको पता चलेगा कि सिंपल फ्लू है या कोई कोविड का। यानी सिंपल फ्लू को कितने दिन वेट करें, इंतजार, एक दिन 2 दिन? इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टेस्टिंग तो आपको स्टार्टिंग से ही ले लेनी चाहिए। टेस्टिंग अगर करवा लोगे तो उसमें आपका कम से कम, और नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर से आप अपने आप को आइसोलेट करके उनका बचाव तो कर ही सकते हैं। साथ में हमें वैक्सीन का, जिसने नहीं लिया है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन के कारण आपको जो कोविड के लक्षण आ रहे हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट हैं या और कोई जो उसकी सीवियरिटी है वो आपको नहीं आएगी। और घर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया है, आप उनका सेवन करो, इम्यूनिटी को अपने ठीक रखो, नाक में तेल डालो, इन चीज़ों से हमें काफ़ी बचाव होगा। तेल डालने की जो बात है, ये किस प्रकार का तेल, सरसों का या कोई तेल? वैसे तो हमें तिल तेल या सरसों का तेल हमारे घर में आमतौर पे मौजूद रहता है, हम वो इजीली डाल सकते हैं। गाय का घी है उसको भी हम डाल सकते हैं। तो यही चीज़ है जो हमारे घर में अवेलेबल है और हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ये रात को डाले या किस टाइम डाले सर? सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले, दोनों टाइम दो बूंद डाल। दो बूंद। जी मैम, आपका क्या मानना है, जैसा अभी बारी बारी जो अधिकारी बता रहे हैं, आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखो, आयुर्वेद में हर बीमारी को प्रिवेंटिव तौर पे लिया गया है कि हम उसको आने से पहले ही रोक दें, ठीक है। तो इसलिए जैसे हमारी दिनचर्या में भी बताया गया, जो कोरोना वायरस है वो अटैक कहाँ से करता है, एक तो हमारी नाक से, मुंह से, मुंह द्वार से, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे हमारे दिनचर्या में भी बताया कि नाक में तेल 2-2 ड्रॉप जो है अनु तेल के डालने चाहिए 2 टाइम एटलीस्ट। आप जब बाहर जाओ तो ज़रूर डालो। जी, अनु तेल एक आयुर्वेदिक औषधि है और ये जो है सभी डिस्पेंसरीज में, GATs में और GH पे अवेलेबल है, ठीक है। और ये इसका हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग सिंपल इसका तिल तेल का या फिर उसका सरसों के तेल का भी थोड़ा सा गुनगुना करके और उसको डालें आप, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मुख द्वार से भी ये करता है, तो मुख द्वार में क्या है कि जैसे कवल और गंडूश, ये 2 तरह का जो है यूज़ किया जाता है। कवल में क्या होता है कि हमें मुख ब्रश वगैरह करने के बाद में त्रिफला क्वाथ या सिंपल तिल तेल या फिर नारियल तेल, इसको थोड़ी देर मुंह में होल्ड करके रखो आप, और जितनी देर तक आप होल्ड कर सको, और उसके बाद उसको गिरा दो। उसके बाद में गर्म पानी के कुल्ले कर लो। उससे क्या होता है कि हमारे जो अंदर जो म्यूकोज़ा है उसमें एंटर करते ही जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में है जैसे कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, फेफड़ों पे जाती है, अटैक करती है, तो उसके लिए हम लोग प्राणायाम वगैरह बना के अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, और सबसे बढ़िया आजकल अब जो भारत सरकार का चला 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। उससे जो हमारी सूर्य नाड़ी है, जो शरीर में 2 तरह की नाड़ियाँ होती है, सूर्य और चंद्र। सूर्य नाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जो हमारी इम्यूनिटी और हमारी जीवन को दर्शाती है। जीवन जो हमारा जीवन काल है उसको बढ़ाती है, और हम उसको ये भी ले सकते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये इसका पालन करें, और बाकी जो प्रोटोकॉल है कि मास्क लगाएं और जो है वो डिस्टेंसिंग रखें। और अगर आपको हल्के फुल्के आ रहे हैं सिम्टम्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको आइसोलेट कर लो खुद को, चाहे वो कोविड है या सिंपल फ्लू है, ठीक है ना। ये सबसे पहला कदम है कि हमें दूसरों से खुद को आइसोलेट करके और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जी? आप इस दौर से गुजरते हैं। बच्चे अक्सर बाहर ज़्यादा नहीं भी घूमते हों तो भी वो किसी न किसी रूप में पीड़ित हो जाते हैं, महिलाएं हो जाती हैं, वो भ्रमित रहती हैं, ओमिक्रॉन है, कोरोना है, टेस्ट कराना है, नहीं कराना है। देखो, एक तो अभी ना शिशिर ऋतु चल रही है। जो शिशिर ऋतु है उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हिमपात वगैरह बहुत हो रहा है, बहुत स्नोफॉल हो रही है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि शीतलहर चलती है। शीतलहर क्या होता है, जैसे ही शीतलहर हमें टच करती है, इसलिए हमारे इस ऋतु में बोला गया कि शरीर को ढक के रखो, ठीक है। ओढ़ पहन के रखो, एकदम से खुले में मत रहो, खुले मैदान में मत रहो, थोड़ा सा गर्म उसमें रहो वातावरण में। उससे क्या है कि सिंपल कोल्ड होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है इस ऋतु में। ऐसा नहीं है कि सबको कोरोना ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो उसको जो दिनचर्या है उसके हिसाब से जो शिशिर ऋतुचर्या उसको भी फॉलो करना चाहिए। खासकर बच्चों को जो है गर्म पानी का सेवन करवाएं। ऐसे थोड़ी सी तली हुई चीज़ें, चिकनी चीज़ें ये मत खिलाएं, ठंडी चीज़ें ना दें, ऐसे फ्रूट्स ना दें बच्चों को। ऐसे फ्रूट्स दें जो गर्म इस मौसम में आए हुए हैं, जैसे खजूर वगैरह है। च्यवनप्राश का नित्य प्रयोग कर सकते हैं हम। दूध में उनको हल्दी दे सकते हैं, ठीक है। पानी उनको
बॉइल्ड पानी दो उन्हें, ठंडा पानी मत पीने दो, खुले में मत खेलने दो। और अगर फिर भी उनको हो जाता है, लेडीज़ को हो जाता है कई बारी, तो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करके रखो, थोड़ा सा दूर करके कमेंट आया रखो। है कि बच्चों का जैसे बुखार हो जाता है तो वो खाने में थोड़ा सा वो कर लेते हैं, परहेज टाइप का कर लेते हैं, हाँ जो जी। वो खा नहीं पाते उल्टी कर देते हैं उसके हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए कुछ कोई स्पेशल देखो वैसे तो हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि जो इसमें लघु आहार का सेवन करना चाहिए, मतलब कि ऐसे हमें ठोस आहार नहीं देना, उसको सॉलिड नहीं देना, लिक्विडिफाई करके दो। हम उनको जो है कि हम सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल्स का सूप बना के दे सकते हैं, हम गर्म पानी दे सकते हैं, हम उनको हल्की फुल्की जैसे क्वाथ जो हमें बोला है कि क्वाथ बना के दे सकते हैं, या फिर दूध में ही जो हमने दालचीनी है और ये सब जो सौंठ वगैरह वो डाल के हम उनको दे सकते हैं। लिक्विड डाइट दो उनको, सॉलिड डाइट की बजाय, ठीक है। उनको सूप दो ज़्यादा से ज़्यादा, और जूस तो देना नहीं इस मौसम में, नहीं जूस नहीं देना। बाहर के खाने को भी अवॉइड करना हाँ जी, चाहिए, वो तो है ही। देखो फास्ट फूड वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बिल्कुल बिल्कुल बंद है इस दौरान ना। हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसा कि बारी बारी जो आयुर्वेदिक अधिकारी आप लोगों को जो मुखातिब हो रहे हैं, डॉक्टर साहब पीछे एक दावा जताया गया था पूरे देश में, हिमालय पर कोई जड़ी बूटी ऐसी मिली है जिससे कोरोना और ओमिक्रॉन पर कुछ हद तक ये कुछ दावे में सच्चाई दम है अभी तक? वो आईआईटी रुड़की का रिसर्च है, वो उसकी अभी तक डिटेल्स है वो बाहर नहीं आ पाई है। अभी तक खाली रिसर्च है। वो रिसर्च वर्क है, आईआईटी रुड़की से एक स्टूडेंट हैं उनके द्वारा किया गया है। वो रिसर्च जैसे ही पब्लिश होगी, उस पर ज़्यादा स्टडीज़ होंगी तो उसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। फिलहाल कोई विश्वास भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, आईआईटी की रिसर्च है तो ऐसे नहीं होती, कुछ हद तक हाँ वो विश्वसनीय होती है। कुछ हद तक सोचा जा सकता है। उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, लोगों पे ट्रीटमेंट में फॉलो होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। जी, कोई शुक्रिया। मेडिसिन Premature एकदम नहीं से नहीं लागू की जा सकती, उसका लोगों पे है ना पहले वो किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। जब वो सही पाई जाती तभी उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो विभाग के पास ऐसी ना अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने अभी जो ये जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों की जो टीम है, सभी ने अपने अलग अलग जो विचार रखे हैं, एहतियात के तौर पर, जागरूकता के तौर पर जो जानकारी दी है, ये आप लोग इनके जो तथ्यों पर आप चल सकते हैं, घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। जैसा कि पहले दादी नानी की जो नुस्खे भी बोलते थे, ये कुल मिला के ज़रूरी नहीं कि आप दवाई की तरफ दौड़ें। जो ये नुस्खे बताए गए हैं आप इनको अपनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा एक जो बात उभर के जो निकल के आई है, गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और ये लिक्विड जैसा कि जूस इस मौसम में नहीं लेना है, डॉक्टर मैडम ने जैसा कि बताया, जूस नहीं लेना है, फास्ट फूड से बचना है, बाहर का खाने से बचना है, घरेलू जितना भी खान पान है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और लिक्विड जितना हो सके, ये हम ये कह सकते हैं, जैसे मैडम दाल वगैरह, कोई मूंग दाल वगैरह की भी कोई मूंग दाल जो है वो हम बच्चों को दे सकते हैं। जैसे मूंग का उबाल के हम उसमें हल्दी नमक डाल के और बिना छोंक लगा के भी हम बच्चों को दे सकते हैं। वो एक सूप की तरह हो जाता है। सूप बहुत अच्छा होता है इस मौसम में। उसमें सभी हम वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, सभी दालें भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो जूस के बजाय सूप का प्रयोग करें। बुजुर्ग जो आदमी होते हैं उनको खास तौर पर क्या लेना चाहिए जी इस मौसम में खान पान के तौर पर? खाना जैसे पचता नहीं या भाता नहीं तो क्या करना चाहिए उनको? किस प्रकार का घर में खाना किस प्रकार का बना के उनको उपलब्ध कराया जाए? देखो जैसे कि खाना जो है वो तो अगर पचता नहीं है तो लास्ट में खाने के बाद हम उनको थोड़ी सी खाने से पहले अगर उनको भूख नहीं लग रही है तो थोड़ी सी अदरक की स्लाइस लेके उस पर थोड़ा सा नमक लगा के हम उनको पहले वो दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उनके मुख में जो लेपन है उस कफ का वो ठीक हो जाता है। उसके बाद में भूख जागृत होती है, जो हमारे यहाँ से रसवाही इंद्रियाँ हैं वो जागृत हो जाती है और भूख भी लगनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम उन्हें जो है वो बना के दे सकते हैं। और खाना खाने से पहले, खाना खाने से कितने समय पहले दिया जाए जी? आप उनको आधा घंटा पहले दे सकते हैं जी। हाँ जी, उसके बाद उन्हें भोजन दे सकते हैं। और कोई भोजन के बाद में भी कोई इस प्रकार का कोई? भोजन के बाद में आप आधा एक घंटे बाद उन्हें सूप दे सकते हो। हाँ जी जी, शुक्रिया। हाँ जी। कफ के लिए कोई कफ का विशेष तौर पर डॉक्टर साहब, कोई कफ आजकल कफ ज़्यादा है, रूटीन में भी, सीजनल भी हम कह सकते हैं, कोई आपका घरेलू डिपार्टमेंटली कोई सलाह? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। एक तो ना मुलेठी
हर घर में होती है मुलेठी। कफ के लिए। हाँ, तो उसको चूस भी सकते हैं, वह उसको मुंह में भी रख सकते हैं, उसको पाउडर बना के शहद के साथ भी ले सकते हैं, और उसको पानी में उबाल करके वो पानी भी यूज कर लिया जाता है। इसके अलावा इलायची, शहद हैं, अदरक है, ये उनका काढ़ा जैसे हम बनाया करते, तो वही चीज़ें हैं सारे, उनका एक क्वाथ सा काढ़ा बना के और उसको यूज कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा है दिक्कत है तो चिकित्सीय सलाह के अनुसार, जैसे हमारा आयुर्वेद का सीतोपलादी चूर्ण है, टंकन बसम है, गोदंती बसम है, और ज़्यादा अगर वो है तो श्रृंग बसम भी यूज कर सकते हैं, वासावले हैं। इनमें से हमने रोग की व्याधि की क्षमता और उसका बल देख के और उसका। ये डिस्पेंसरी पर उपलब्ध होंगे सर ये सारे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। या बाजार में से भी लिया जा सकता है? बाजार- जैसे मुलेठी है, मुलेठी लकड़ी टाइप में आती है, उसको जेब में रखा जा सकता है आज के टाइम पर? बिल्कुल छोटा बड़ा हाँ, कोई भी? बिल्कुल। मुलेठी का कोई नुकसान नहीं होता, उसको चबा भी सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं, दूध के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे दूध में उबाल के लिया जा हाँ, सकता है? बिल्कुल। सुबह शाम ले हाँ, सकते हैं? हाँ, उसको शुक्रिया सर। ठीक। ये आप लोगों ने अभी जो लोगों को हमने लाइव जो दिखाया, हमारा मकसद पर्पज केवल यही था ताकि ख़ास तौर पर जो नुस्खों पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, सभी आयुर्वेदिक अधिकारी बैठे हुए थे, सभी के अपने अपने अलग अलग जो विचार थे। सिविल हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी, और ये जो भिवानी के सामान्य अस्पताल चौधरी बंशीलाल अस्पताल में डिस्पेंसरी है, वहाँ से जो डॉक्टरों ने बताया, वहाँ से अलग अलग जा कर के अपना इनसे राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, और सलाह के अनुसार ही, जैसा कि अभी बताया, अभी नोट भी कर सकते हैं या वहाँ जा कर के भी सलाह के अनुसार भी आप ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी जो अभी हमने जो पेशकश दिखाई स्वास्थ्य संबंधित आयुर्वेद पर, आयुष विभाग से संबंधित जो दिखाई, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी और घर में ही बैठ कर के अपना उपचार वो कर सकते हैं लक्षण मिलने पर भी। और विशेष तौर पर ये अपील है, जैसा कि आयुर्वेदिक अधिकारियों ने भी बताया, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो टेस्टिंग ज़रूरी है। टेस्टिंग हर हालत में ज़रूरी है, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो घर में आइसोलेट होना बेहद ज़रूरी है, यदि आपके लक्षण इससे संबंधित हैं या नहीं भी है, क्योंकि भले ही हम सीजनल बीमारी मान के चलें, लेकिन गंभीर होना बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय के सभी दिशा निर्देशों को अपनाना बेहद ज़रूरी है। इनके साथ खिलवाड़ करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं होगा, ये घातक साबित हो सकता है। एक नए विषय के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।